हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द करियर प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं लॉक वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं होता क्या है। देखिए, इससे पहले सिंक्रोनाइजेशन समझना जरूरी है कि जब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाते हैं सीपीयू के पास में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि उन प्रोसेसेस के अंदर ये देखता है कि इनमें से किस किस प्रोसेस को कौन कौन से रिसोर्स चाहिए। अगर सपोज जैसे P1 P2 दो प्रोसेस है और दोनों को अलग अलग रिसोर्स चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, P1 P2 दोनों को ही वन बाय वन साइमल्टेनियसली सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए भेज देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ऐसे प्रोसेस आ जाते हैं जिनको सेम रिसोर्स चाहिए, जो वो रिसोर्स शेयर करते हैं आपस में। तो ऐसी कंडीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू मिलकर क्या करते हैं, उन प्रोसेसेस को, उन प्रोग्राम्स को छोटे छोटे प्रोसेस में तोड़ देते हैं। हर एक प्रोसेस के साथ में रिसोर्स के एलोकेशन तब तक है जब तक कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि किस तरह से दो कोऑपरेटिव या कोऑर्डिनेटिंग प्रोग्राम अपने बीच में रिसोर्सेज का शेयरिंग करेंगे, ये सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। फिर भी अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन डिटेल में जानना हो तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, सिंक्रोनाइजेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों ही वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। आई पर्सनली सजेस्ट कि आपको देख लीजिए ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो सिंक्रोनाइज मैकेनिज्म जो है ये किसके थ्रू होता है, लॉक वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, अब लॉक वेरिएबल क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है जो कि यूजर मोड में इंप्लीमेंट किया जाता है। अब लॉक वेरिएबल क्या होता है, सिंपल सा, कोई प्रोसेस आया, उसको कोई रिसोर्स चाहिए तो रिसोर्स से एलोकेट करके लॉक कर दिया, तो यहाँ पे लॉक वेरिएबल अप्लाई होते हैं जिन्हें हम लॉकीज बोलते हैं। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में एक लॉक वेरिएबल लॉकीज जिसे बोला जाता है वो यूज होता है। ठीक है, ये वो थोर एंड लोकी वाला लोकी नहीं, लॉकीज। ठीक है, यानी कि लॉक को एक तरह से रिसोर्स को प्रोसेस के साथ लॉक करना, बाइंड कर देना। ठीक है, तो किसी भी लॉक की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या तो 0 या 1, यानी कि ये बुलियन फंक्शन पे काम करता है। लॉक की वैल्यू 0 है मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन वैकेंट है, अभी भी कोई भी प्रोसेस उसके अंदर जा सकता है और जो रिसोर्स उसे चाहिए किसी प्रोसेस को उसको एलोकेट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर लॉक की वैल्यू 1 है मतलब कि अभी हमारा क्रिटिकल सेक्शन ऑक्यूपाइड है, तो उस समय जो जो रिसोर्सेस उस अभी जो क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद उस प्रोसेस के पास है वो किसी और प्रोसेस को रिसोर्स मिल नहीं सकते। तो अगर एक प्रोसेस है उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो पहले चेक करेगा कि लॉक वेरिएबल की वैल्यू क्या है। अगर लॉक वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उस वैल्यू को सेट करेगा 1 पे एंड क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। अब ये खुद क्यों 1 करेगा, अगर ये 0 में ही क्रिटिकल सेक्शन में चला गया और लॉक को वैल्यू को इसने 1 नहीं किया तो पीछे से दूसरा प्रोसेस भी देखेगा अच्छा 0 है, वो भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए प्रोसेस क्या करेगा, लॉक वैल्यू को 1 पे सेट करेगा एंड देन क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा। तो जो पीछे से जो प्रोसेस आ रहे हैं उनको क्या लगेगा, अभी 1 है यानी कि क्रिटिकल सेक्शन ऑक्यूपाइड है। जब हमारा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होकर के निकल जाएगा क्रिटिकल सेक्शन से, तो निकलते वक्त वापस वो जो है क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू 0 कर देगा, तभी जाकर के जो है दूसरे प्रोसेस अंदर आ पाएंगे। और जब तक क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू वापस 0 नहीं हो जाती तब तक अदर प्रोसेसेस को वेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर सूडो कोड की बात करें, सूडो कोड मतलब कि बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं, पर खाली आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर लॉक वेरिएबल कैसे काम करता है तो यहाँ हम देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना सूडो कोड क्या होता है तो आपको इसका जो है हमने इसका वीडियो बना दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। एंट्री सेक्शन, अभी एंट्री सेक्शन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन क्या है, एग्जिट सेक्शन क्या है, इसके लिए आप हमारे क्रिटिकल सेक्शन वाले वीडियोस देखिएगा, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। ये एक तरह से क्रिटिकल सेक्शन की छोटी सी प्रोग्रामिंग है। एंट्री सेक्शन वो सेक्शन जहाँ पे प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होता है, उसको रिसोर्स एलोकेट होता है। तो एंट्री सेक्शन में जब तक लॉक जो है, ठीक है, वो 0 है तब तक के लिए आप सिस्टम के अंदर मतलब सिस्टम नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि वाइल लॉक नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिलहाल वैल्यू 0 है, नॉन 0 है, तो क्या करेगा भाई, अंदर कोई भी प्रोसेस अंदर जा नहीं सकता। लेकिन जैसे इसकी वैल्यू इक्वल 0 हुई तो प्रोसेस अंदर एंटर करेगा एंड देन लॉक की वैल्यू 0 से हटा के 1 पे सेट कर देगा एंड देन क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लॉक की वैल्यू 1 हो गई, तो कोई भी दूसरे प्रोसेस आएगा उनको क्या लगेगा, क्रिटिकल सेक्शन अभी ऑक्यूपाइड है। फिर जब वो प्रोसेस जो अंदर गया है वो जब एग्जिट सेक्शन से बाहर आता है तो वो लॉक की वैल्यू को वापस 0 पे सेट करता है, ये वैल्यू वापस यहाँ अपडेट हो जाती है। जो दूसरे प्रोसेस उनको दिख जाता है कि लॉक की वैल्यू 0 है, देन वो वापस अंदर एंटर कर जाता है। देखिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शोरूम वगैरह में जाते हैं, हमें कोई ड्रेस ट्राई करना है तो हम क्या करते हैं, हम चेंजिंग रूम में जाकर के ट्राई करते हैं, ट्रायल रूम में जाकर जो है चेक करते हैं। पर ऐसा तो नहीं ना, वहाँ पे बहुत सारे ट्रायल रूम होते हैं, हर शोरूम में 3-4 या 4-5 ट्रायल रूम्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन को ऐसे समझिए, हम गए, ठीक है, हमने चेक किया कि भाई हम ड्रेस चेंज करके देखना चाहते हैं, हम जैसे कि चेंजिंग रूम की तरफ गए, ट्रायल रूम की तरफ गए, वहाँ गार्ड बैठा होता है, गार्ड बोलता है नहीं भाई रुक जाओ, सारे जो है ऑक्यूपाइड है सारे चेंजिंग रूम, तो हम वहाँ रुक जाते हैं। जैसे ही कोई भी चेंजिंग रूम खाली होता है घाट क्या करता है, अभी खाली हो गया आप चले जाओ। ठीक है, तो वहाँ पे एक तरह से जब कोई भी चेंजिंग रूम खाली नहीं था तो गार्ड जो है एक तरह से वो लॉक था, तो उसने वैल्यू कर रखी थी 1, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन ऑक्यूपाइड है। लेकिन जैसे ही
ठीक है, कोई चीज का कोई भी चेंजिंग रूम खाली हुआ तो गार्ड जो है उसकी वैल्यू हो गई 0, यानी कि गार्ड क्या बोला, क्रिटिकल सेक्शन जो है फ्री, आप अंदर जा सकते हो, चेंजिंग रूम अवेलेबल है, आप जाके ट्राई कर सकते हो। लेकिन जैसे आप अंदर गए, आपने दरवाजा बंद कर दिया तो फिर से सारे जो है चेंजिंग रूम ऑक्यूपाइड हो गए, तो गार्ड फिर से अपनी वैल्यू जो है वो कर लेगा 1, यानी कि अब भाई जो है वापस सारे जो है क्रिटिकल सेक्शन फिलहाल ऑक्यूपाइड है। लेकिन जैसे कोई भी वापस चेंजिंग रूम खाली होगा तो गार्ड वापस जो है वैल्यू 0 शो करेगा। यानी सिंपल सा, क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस है तो लॉक की वैल्यू जो है 1 रहेगी, और जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से प्रोसेस बाहर आ जाता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 होने का मतलब क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो दूसरे प्रोसेस अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सूडो कोड के अंदर बताया। ठीक है, अगर हर एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो 4 कंडीशन पे काम करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग एंड पोर्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें से बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, आपसी सहमति से बाहर रहना। जब प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है तो P2 आकर के वेट करता है जब तक P1 जो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ना आ जाए। तो यहाँ पे P1 P2 दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, यानी आपसी सहमति से P2 बाहर वेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि P2 आया, मैं हाई प्रायोरिटी से आया हूँ तो मेरे को एग्जीक्यूट होने के लिए पहले भेज दो, P1 को बाहर निकाल दो ना भाई, म्यूचुअल एक्सक्लूजन दोनों के बीच में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कैसे, यहाँ देखिए, लोड लॉक आज 0। ठीक है, फिलहाल लॉक की वैल्यू 0 लोड करी। ठीक है, नाउ जंप टू जेड स्टेप 1। ठीक है, तो स्टोर यानी कि #1 लॉक की वैल्यू 1 कर दी, क्रिटिकल सेक्शन एक्टिव हो गया। जैसे क्रिटिकल सेक्शन फ्री हुआ, स्टोर की वैल्यू फिर से 0, लॉक जो है हट गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो प्रोसेस ले लेते हैं, P1 एंड P2। ठीक है, देखिए वैसे ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये सबसे मेन है। प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, पोर्टेबिलिटी, ये क्या होते हैं, ये हमने सिंक्रोनाइजेशन में बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि लॉक वेरिएबल कैसे काम करता है। तो सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंट्रोल हो जाता है तो नीचे की तीनों कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन को यहाँ पे समझेंगे कैसे काम करता है। सपोज जैसे दो प्रोसेस है P1 एंड P2। प्रोसेस P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, इसके लिए वो एंट्री सेक्शन के अंदर आ गया। ठीक है, और इस समय लॉक की वैल्यू 0 है क्योंकि P1 ने अभी तक अंदर क्रिटिकल सेक्शन में गया है, नहीं गया है बल्कि एंट्री सेक्शन में। तो जैसे ही P1 जो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, ये लॉक की वैल्यू जो है 1 पे सेट करके जाएगा, ताकि पीछे से कोई भी प्रोसेस P2 आता है तो उसको क्या लगेगा, क्रिटिकल सेक्शन अभी ऑक्यूपाइड है। तभी क्या होता है कि पीछे से P2 आ गया तो P1 जो है इसको प्रिम्प्ट कर दिया गया CPU से, एंड P2 को जो शेड्यूल कर दिया गया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जो अदर प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने चला गया, और लॉक वेरिएबल जो 0, तो P2 जो है इसको भी क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ बाय लॉक वेरिएबल 21। यानी कि सिंपल सा P1 ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा था, पर P2 आया एंड देन उसने क्या किया कि ना उसने प्रिम्प्ट कर दिया CPU को P1 से, तो बाय डिफॉल्ट CPU फिर से फ्री कंडीशन में आ गया। अब P2 जो क्रिटिकल से, तो जैसे ही P1 मतलब किसी भी रीजन की वजह से P1 को CPU से अलग किया गया तो वहां पे जो है लॉक वेरिएबल की वैल्यू होगी 0। इट मीन्स के बेस क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो, P2 एग्जीक्यूट होने के लिए चला गया। तो अब क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में चूंकि P2 ने P1 को जबरदस्ती प्रिम्प्ट करके बाहर निकाला और खुद एग्जीक्यूट होने के लिए जो है क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, तो यहाँ पे P1 की स्टेट को वेटिंग से रनिंग में डाल दिया जाता है। मतलब पहले P1 बाहर वेट करता, फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, लेकिन अब किसी रीजन की वजह से P2 ने P1 को प्रिम्प्ट कर दिया, CPU से हटा दिया, खुद एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन तब भी यहाँ P1 की स्टेट को वेटिंग से जो है हम रनिंग में ही रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी तक P1 का क्रिटिकल सेक्शन फिनिश नहीं हुआ है। तो रनिंग में होने का फायदा क्या होगा कि जैसे ही P2 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, P1 को फिर से जो है क्रिटिकल सेक्शन में डाल दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे है, और P1 तो ऑलरेडी वैल्यू चेक कर चुका है भाई, वो तो 0 देख करके अंदर आया था, पर जो है प्रिम्प्ट कर दिया गया। तो बाय डिफॉल्ट वापस जैसे ही जो है लॉक वेरिएबल 0 होगा तो P1 वापस एग्जीक्यूट होने के लिए चला जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रिटिकल सेक्शन में 2 प्रोसेस चल रहे हैं। तो अब अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन देखें तो एक प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी है तो दूसरे को बाहर वेट करना पड़ेगा, दूसरा वहां अंदर नहीं हो सकता। तो लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म जो है गारंटी नहीं करता कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा या नहीं। कैसे, फिर लॉक वेरिएबल तो क्या कर रहा है, जैसे ही CPU के पास में यानी कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए गया, उसकी वैल्यू हो गई 1। अब क्या, वो पीछे से दूसरा प्रोसेस आया और उसने करंट प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में से निकाल दिया। ठीक है, तो बाहर निकालती CPU फिर से आइडियल कंडीशन में आ गया, उसके पास कोई प्रोसेस नहीं है, तो लॉक वेरिएबल की वैल्यू 0 हो गई, और फिर जो दूसरा प्रोसेस आया वो एग्जीक्यूट होने के लिए चला गया। तो यानी कि नाम है लॉक वेरिएबल, पर ये लॉक नहीं कर रहा है, ये खाली वैल्यू बता रहा है 0 1। लॉक करने का मतलब क्या हो जाता कि भाई प्रोसेस अंदर है, एग्जीक्यूट हो रहा है, बाहर 1 है, जब तक वो 0 नहीं होगा तब तक दूसरा प्रोसेस जा ही नहीं सके, भले कितनी भी हाई प्रायोरिटी क्यों ना हो। यानी कि यहाँ पे म्यूटेक्स का कंसेप्ट अप्लाई करना, पे म्यूटेक्स का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। म्यूटेक्स क्या होता है उसके लिए आप हमारा जो है हमने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम को जो है लॉक जो है वो गारंटी नहीं करता लॉक वेरिएबल।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल सा कि भाई एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वेकेट टेक को देख करके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाते हैं। सिंपल सा किसी भी टास्क की प्रोसेस की प्रायोरिटी हायर है, वो क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद प्रोसेस को बाहर निकाल के अंदर चला जाएगा। तो एक ही साथ दो प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो गए, तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो ही नहीं पाता है। यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब कि एक प्रोसेस को बाहर वेट करना है आपसी सहमति से, वो नहीं हो पाता। दोनों प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो अगर ये मेथड ही बेसिक स्टेप पे फेल हो गया और म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं हो पाया और वहां पे क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज्यादा प्रोसेस चले गए, तो फिर उसके बाद आगे के अदर जो है उनको फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल हो गया, क्रिटिकल सेक्शन में दो प्रोसेस आ गए, सिस्टम जो है होल्ड आ जाता है, टर्मिनेट कंडीशन में चला जाता है। ठीक है। सो ये था वीडियो ऑल अबाउट लॉक वेरिएबल।